भारत सरकार गेहूं बाजार से खरीदती है, किसान से लेती है, बाजार से लेती है, 24, 25, 26, 27 रुपया देती है। 1 किलो गेहूं का 20-25 रुपया, और उसे सिर्फ 2 रुपये में राशन की दुकान में गरीब को मिले, इसकी व्यवस्था करती है। यानी 25-27 रुपये के गेहूं गरीब भूखा न सो जाए, गरीब की थाली खाली न रहे, इसलिए सिर्फ 2 रुपये में उसको दिया जाता है। चावल भी केंद्र सरकार 30-32 रुपये में खरीदती है, और 30-32 रुपये का चावल गरीब कहां से खरीद पाएगा? वो बेचारा रात को भूखा सो जाएगा। तो भारत सरकार 30-32 रुपये में खरीदा हुआ चावल सिर्फ 3 रुपये में ये गरीब के लिए पहुंचाता है, गरीब को मिले इसकी चिंता करता है। लेकिन ये गेहूं और चावल उस गरीब तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। एक समूचा तंत्र ऐसा बना हुआ था जो फर्जी राशन कार्ड की मदद से अधिकांश अनाज उठवा लेता था। ये लीकेज बंद करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। अब जब फर्जी राशन कार्ड से होने वाली लूट बंद हुई है, तो गरीबों को सस्ते राशन का भी रास्ता साफ हुआ है। ओडिशा के विकास से जुड़ी 1500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास मैंने किया है। इसी के साथ 1 महीने के भीतर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम या तो शुरू हुआ है या फिर लोकार्पण हो चुका है। मैं उड़ीसा के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी ने कल्पना की है कि भारत सरकार इतने कम समय में उड़ीसा में 20,000 करोड़ रुपए के काम, आप कल्पना कर सकते हैं? जरा आप याद रख के बताओगे कितना काम? 20,000 करोड़। कितना 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 20,000 करोड़ रुपया उड़ीसा के अंदर विकास में लग जाए। विकास की इस रफ्तार के लिए, नए ओडिशा के निर्माण की इस नई धारा के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार ने देश में 6 करोड़ से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? याद रखोगे? याद रखोगे बात को? हमने सरकार में आने के बाद 6 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड पूरे देश में, फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी गलत नाम से स्कॉलरशिप पाने वाले लोग, गलत नाम से पेंशन हथियाने वाले लोग, ऐसे फर्जी लाभार्थियों के उनको ढूंढ निकाला। ये कौन फर्जी नाम है, कहां है, किसकी मेहरबानी से हैं, ये सब खोज के निकाला।
करीब करीब 6 करोड़। सोचिए, और हिम्मत के साथ ये तिजोरी लूटने वाले बिचौलिए ये 6 करोड़ के नाम से माल खा जाते थे। इन 6 करोड़ फर्जी नामों को रद्द कर दिया। आप सोचिए, पूरे ओडिशा की जितनी आबादी है उससे ज्यादा ऐसे फर्जी लोग, कागजी लोग देश के रुपये चुराए जाते थे, उनके नाम पर चुराए जाते थे। ये वो फायदा उठा रहे थे जिसके असली हकदार वो बिचौलिए नहीं, वो दलाल नहीं, वो हिंदुस्तान का नागरिक जिसका हकदार था। आप जिसके हकदार थे उनके लिए हमने काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी विरोध करते हैं, जिसे पूरी दुनिया मनाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गौरव ये कोई मोदी का गौरव नहीं है, ये तो हमारे गौरवशाली अतीत और हमारे ऋषियों मनुष्यों की सौंपी हुई विरासत है, जिसको आज दुनिया गर्व भर स्वीकार कर रही है। मोदी ने तो सिर्फ इतना ही किया कि विश्व के मंचों पर इस आवाज को और बुलंदी दी। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध किया, वीर शिवाजी के स्मारक पर सवाल उठाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारकों को लेकर भी आलोचनाएं की। जब अभी अभी अंडमान में कुछ द्वीपों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत की आजादी के नायकों पर करने का ऐलान सरकार ने किया, तो इस पर भी इनकी नींद हराम हो गई, उनको तकलीफ होने लगी। भाइयों और बहनों, असल में इनको ना तो भारत की असली संपदा की समझ है और ना ही टूरिज्म जैसे सेक्टर की ताकत का आभास। जिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये मजाक उड़ा रहे थे, उसने सरदार पटेल की ऊंचाई को तो प्रस्थापित किया ही है, आज वो देश में पर्यटन के अहम केंद्रों में से एक बन गई है। भारत सरकार संकल्पबद्ध है, राष्ट्र के गौरव को सर्वोपरि रखने की कटिबद्धता का ही परिणाम है कि भारत के मंदिरों सहित दूसरी जगहों से लूटी या चुराई गई आपको जान करके खुशी होगी। भाइयों बहनों, एक समय था हमारे देश में से मूर्तियां चुराई ली जाती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, दुनिया के देशों से जो पुरानी मूर्तियों को चुरा करके ले गए थे, उन पुरानी मूर्तियों को भारत लाने का सफल प्रयास लगातार चल रहा है। बीते 4 वर्षों में इसी प्रकार की अनेक प्राचीन मूर्तियों को विदेशों से भारत लाया जा चुका है। साथियों, इस संपदा का भान सिर्फ मोदी को ही हुआ ऐसा नहीं है, पहले की सरकारों को भी इस गौरवशाली अतीत का पता था। तब भी इन स्थानों को संवारने की मांग उठती थी। अंतर सिर्फ संवेदना का था, संस्कृति के प्रति प्रेम का था, संस्कृति के प्रति समर्पण का था, संस्कृति के लिए संकल्प का था। समग्रता के साथ सोचने वाली सरकार जब आती है, तब कैसा परिणाम आता है वो हम देख पाते हैं। वो दल जिन्हें देश को
दशकों तक सरकार चलाने का अवसर दिया, भारत के गौरव को बढ़ाने का मौका दिया, उनके साथ ये आपराधिक भूल हमेशा हमेशा चिपकी रहेगी।